यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस यानी केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी मैराथन क्लास है। लाइब्रेरी साइंस की आपकी मैराथन है क्लास है, जिसका एग्ज़ाम आपका 6 मार्च में होना है। कब होगा एग्ज़ाम? 6 मार्च में आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है। और साथ साथ आपका DSSB का क्या आपका लाइब्रेरियन की क्लास भी आपकी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम आपका 18 मार्च में होना है। यानी दोनों जो आपके एग्ज़ाम है लाइब्रेरी के, दोनों एग्ज़ाम आपके कब? मार्च या फिर आप नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं। क्या? नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। अगला जो महीना है उसमें क्या आपका एग्ज़ाम होने वाला है। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्या आपको लाइब्रेरी की जो पोस्ट आपने जो फॉर्म भरा था उनके एग्ज़ाम है। दोनों का, एक का आपका 6 मार्च में एग्ज़ाम है यानी 6 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। दूसरा आपका 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना। एक होली से पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एक होली के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। यानी DSSB के लिए जो DSSB आपका है लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो आपका होली है उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होना, होली के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा। क्यों? तो होली में भी आपके क्या 2 से 3 दिन आपके वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। 2 से 3 दिन क्या आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। तो क्या अपनी जो तैयारी आपकी आज से जो आपकी DSSB की क्या आपको लाइब्रेरियन की क्लास भी आपकी चल रही है, वो भी आपकी अब कब से कंटिन्यू रहेगी। साथ साथ आपकी जो KVS की लाइब्रेरी की क्लास चल रही है वो भी आपको मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको DSSB की भी लाइब्रेरी की क्लास अब से मिल रही है। तो आप जो भी बच्चा नए हो, वो जो भी बच्चा नया हो, एक तो जो उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो मतलब उनके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो उनके जान पहचान वाले हैं, वे तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को उनके साथ आपको साझा करना है, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आपकी KVS और DSSB दोनों की लाइब्रेरी की क्लास अब से कंटिन्यू रहेगी। KVS की आपको मिल ही रही है पहले से, आज से आपको DSSB की भी क्या आपकी लाइब्रेरी की क्लास चल रही है। तो उनसे साझा कीजिए, जिससे वे भी उनकी भी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके, वे भी लाभ उठा सके, उन्हें भी बेनिफिट हो, उन्हें भी बेनिफिट हो। उनकी वे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्या तो इसलिए आपको वीडियो शेयर करनी है आपसे, और एक आपको वीडियो को लाइक भी करना है। वीडियो को आपसे आप लाइक भी कीजिए, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक करना है। ये आपकी जो DSSB की भी आपकी लाइब्रेरी की क्लास आज से आपको मिल जाएगी। तो आप जो चैनल पर जो बच्चा नया है, एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ आप बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन जो है आपका, उसे भी ऑन करके रखें। नोटिफिकेशन को आप ऑन रखिए, जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा? नोटिफिकेशन से आपका बेनिफिट होगा, जब भी आपकी वीडियो डलेगी क्या आपको वीडियो का साथ के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चले गए। ये आपकी लाइब्रेरी की क्लास है, और आपको DSSB की भी क्लास आपसे मिल जाएगी। आज आपका फर्स्ट डे होगा, क्लास आपकी होगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चले गए। चलिए ये हमारा, इससे पहले के यानी आज हमारा 51 क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन जो थे आप कल कर चुके थे, 50 क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। 51वां क्वेश्चन होगा आपका KVS की जो क्लास है, इसका 51वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार सॉफ्टवेयर है? अब आपको क्लास एक भी मिस नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आपका पास नज़दीक है। आपके पास मुश्किल से कितने दिन आपके पास बचे रहे? 15 दिन आप मान के चलिए। 15 दिन भी आपके पास नहीं बचते, 15 दिन भी आपके पास नहीं बचे हैं। 10-12 दिन ही आप मिनिमम मान के चले, 10 से 12 दिन आप मान सकते हैं। 10 से 12 दिन आपके पास एग्ज़ाम के हैं। इसमें आप जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे, आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज़्यादा आप क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही नज़दीक आपके पास है। तो एग्ज़ाम आपका नज़दीक में है, इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा और आप टाइम निकाल के अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। जितनी आपकी आपसे पहले जो क्लास हो चुकी है उनकी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करिए। और ओल्ड पेपर या फिर आप प्रीवियस ईयर, अगर आप बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर के आप जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर आप हो चुके हैं वे अब तक के, उन सभी को आप निकालिए। प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए 2 बार, एटलीस्ट आपको 2 बार निकालने हैं, जिससे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो उनमें आप कंफ्यूज ना हो। एटलीस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें वे तो आपको अच्छे से आते हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए ये तो
क्वेश्चन तो आपके ऑब्वियसली रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन अगर आपके रिपीट हो गए, रिपीट क्वेश्चन अगर आपके होते हैं, प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आप निकालिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हो मात्र 30 रुपये में। केवल कितने रुपये में? आपको 30 रुपये में, केवल 30 रुपये में आपको लाइब्रेरी के पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार सॉफ्टवेयर है? तो बताइए, जो कम्युनिकेशन है आपका, यानी कि कौन सा एक जो कम्युनिकेशन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जो संचार है आपका वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी जूम, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन सी क्या है आपका बेस्ट लिंक्स, ऑप्शन डी कंप्यूटर। तो बताइए, एक जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वो सॉफ्टवेयर है आपका जूम। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी जूम क्या है, इसका राइट आंसर होगा। तो जूम इसका राइट आंसर है, जो कि क्या है, एक संचार सॉफ्टवेयर है। जूम क्या है आपका? संचार सॉफ्टवेयर है, संचार सॉफ्टवेयर है। क्या है? संचार का सॉफ्टवेयर क्या है आपका? जो संचार सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका? जूम है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है आपका 51 है, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में आपका दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण ISBD पुस्तकालय सूची में उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह है, जिसे डैश द्वारा तैयार किया गया है। तो किसके द्वारा तैयार किया गया है? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण है ISBD, क्या है आपका? ISBD जो है आपका जो पुस्तकालय सूची में उपयोग किए जाने वाले नियमों का एक समूह है, एक क्या है? ग्रुप है, एक ग्रुप है। किसका? लॉ का, जिसे डैश द्वारा तैयार किया गया है। तो किसके द्वारा रेडी किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन ए FOID, ऑप्शन बी इफला IFLA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी यूनेस्को। ऑप्शन डी क्या आपका? यूनेस्को। ऑप्शन डी है आपका यूनेस्को। तो FID हो गया आपका, FID हो गया। इसमें पूछा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 52 का आपका राइट आंसर है IFLA, इफला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, इफला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में 1974 में पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो पर्सनल जो कंप्यूटर है उसके बारे में जो 1974 में या जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? तो किसके द्वारा वो पुस्तक लिखी गई है? किसके बारे में? जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर के बारे में पूछी गई है? पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? 1974 में लिखी गई थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछने लगे अगर पर्सनल कंप्यूटर है उसके बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? तो वो 1974 में लिखी गई थी। 1974 में आपकी पुस्तक लिखी गई थी किसके बारे में? जो पर्सनल आपका कंप्यूटर होता है। तो अब पूछा गया है तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए हार्वर्ड एकन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी टेड नेल्सन, ऑप्शन डी बन्नेवर बुश। ऑप्शन डी आपका बन्नेवर बुश। तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? किसके द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी? तो सर्वप्रथम किसने जो पहली पुस्तक थी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी टेड नेल्सन ने। किसने लिखी थी? टेड नेल्सन ने आपकी पुस्तक लिखी थी पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? जो आपका पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी 1976 में वो टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आपका 53 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया है।
क्वेश्चन 54 में आपका दिया गया प्लेटो एक लाइब्रेरियन था। जो प्लेटो था वो क्या था? एक लाइब्रेरियन था जिसने डैश में एक लाइब्रेरी स्थापित की। डैश में क्या की? एक लाइब्रेरी स्थापित की। तो जो क्या था, जो आपका प्लेटो था वो क्या था? एक लाइब्रेरियन था। क्या था आपका? लाइब्रेरियन था। ये क्वेश्चन भी आपका 54 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो आपका एक लाइब्रेरियन था जिसने डैश में एक लाइब्रेरी स्थापित की। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी सिराक्यूज। तो बताइए किसमें उसने एक लाइब्रेरी स्थापित की? कौन? जो एक प्लेटो थे वो क्या बन गए? एक लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कहाँ पर, यानी कि कहाँ पर क्या करी? एक लाइब्रेरी स्थापित की। तो कहाँ पर स्थापित की थी वो लाइब्रेरी? आपसे पूछी गई है। वो था आपका सिराक्यूज। तो जो सिराक्यूज में जो लाइब्रेरी स्थापित की थी वो किसने की? प्लेटो ने की थी। प्लेटो ने स्थापित की थी, जो कि क्या थे? एक लाइब्रेरियन थे। जो कि क्या थे? एक लाइब्रेरियन थे। प्लेटो आपके एक लाइब्रेरियन थे। उन्होंने सिराक्यूज में एक लाइब्रेरी स्थापित की। एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 55, 55वां यह क्वेश्चन है आपका। पोल ओटलेट और लो फोंटेन द्वारा वर्गीकरण की कौन सी योजना तैयार की गई है? तो कौन सी योजना आपकी तैयार की गई है वो योजना आपको बतानी है। तो कौन सी योजना होगी आपकी जो तैयार की गई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका डीडीसी, यूडीसी, ईसीसीसी। डीडीसी हो गया आपका, डीडीसी, यूडीसी है आपका, फिर आपका ईसी है, फिर आपका सीसी है, सी। तो बताइए क्वेश्चन में दिया गया आपका क्वेश्चन जो डीडीसी है, डीडीसी। तो डीडीसी को क्या बोलते हैं? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी हो गया आपका, डीसी क्या है आपका? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या है आपका? चलिए एक एक करके क्या इसका देखते हैं। अब आपका डीडीसी आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया आपका। ये क्या है आपका? डीडीसी। तो डीडीसी क्या है आपका? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आपका यूडीसी। नेक्स्ट क्या होगा आपका? यूडीसी। तो यूडीसी क्या होता है? यूडीसी आपका है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी होगा आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका ये सेम ही हो गया। तो डेसिमल क्या हो गया? क्लासिफिकेशन है आपका यूडीसी। अब आपका डीडीसी आपने देख लिया। डीडीसी यूडीसी ये फुल फॉर्म आपको इसलिए बताई जा रही है जिससे क्या, जो फुल फॉर्म आपको बताई जा रही है इसलिए बताई जा रही है जिससे अगर आपको डीडीसी दे दिया और इसका पूरा नाम आपसे पूछ लिया, फुल नेम आपसे डीडीसी का पूछ लिया, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप इनका कैसे टिक करोगे? तो डीडीसी का जो पूरा नाम होता है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया और यूडीसी का पूरा नाम आपका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है आपका ईसी। तो जो ईसी होता है, ईसी का पूरा नाम क्या होगा? ईसी। तो जो ईसी है आपका, ईसी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। ईसी क्या है? एक्सपेंडेड। क्या होता है? ईसी आपका होता है एक्सपेंडेड कलेक्शन। ईसी क्या हो गया आपका? एक्सपेंडेड कलेक्शन आपका जो होता है ईसी होता है। तो ईसी क्या है आपका? फिर आपका नेक्स्ट सीसी। इस तरह आपको चारों दिए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर क्या आपका? यूडीसी। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, यूडीसी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। पुस्तकालय वर्गीकरण योजना को डिजाइन करने में एनालिटिको को सिंथेटिक दृष्टिकोण का उपयोग किसने किया?
पुस्तकालय को जो वर्गीकरण किया, यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण योजना को जो डिज़ाइन जो करने में जो एनालिटिको सिंथेटिक दृष्टिकोण का जो उपयोग था वो किसने किया? ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन सी ए कटर, ऑप्शन डी H.E. ब्लिज। तो बताइए किसने किया था? क्वेश्चन 56 का राइट आंसर होगा आपका एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन। और एस.आर. रंगनाथन ही कौन से बुक के ऑथर है, कौन से बुक के लेखक है? जो आपकी 5 लॉ ऑफ बुक्स है, यानी जो आपकी कौन सी बुक है? जो आपकी है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो ऑथर है वो भी क्या है आपके? लाइब्रेरी साइंस के जो आपके ऑथर है वो भी आपके एस.आर. रंगनाथन है। एस.आर. रंगनाथन है। जो आपका एक वो था, एक और क्या चीज़ है आपकी? जो समय, यानी कि सेव द टाइम ऑफ रीडर, जो समय बचाता है, जो पाठक का क्या? पाठक का समय बचाता है, पाठक का समय बचाता है। ये क्या, ये लाइन भी आपके आते हैं, तो इसमें भी आपका क्या है? एस.आर. रंगनाथन है। इसके ये लो के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57। एक विशेष उपकरण के माध्यम से हजारों ई पुस्तकों को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है। जो एक विशेष उपकरण होता है आपका, एक विशेष जो यानी स्पेशल जो आपका उपकरण होगा, टूल्स होगा, उसके माध्यम से या मीडियम से क्या आप हजारों यानी 1000 ई बुक्स, 1000 क्या आप ई बुक्स इसको बोल सकते हैं, ई पुस्तक या फिर ई बुक्स को प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गूगली, ऑप्शन बी डूडल, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी किंडल। ऑप्शन डी क्या आपका? किंडल। जो किंडल है आपकी ये अमेजोन, किंडल क्या आपकी? अमेजोन से है। किंडल आपकी अमेजोन से है। क्वेश्चन 57 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 57 का राइट आंसर आपका किंडल। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी किंडल इसका राइट आंसर है। जो आपका किंडली होता है ना, किंडली तो वही क्या आपकी जो आपकी अमेजोन से है, यही क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका CDS-ISIS किसके द्वारा विकसित किया गया था? CDS होगा और ISIS है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो आपका CDS है और ISIS है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? जो आपका CDS होता है, CDS की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? कंप्यूटराइज्ड हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया आपका सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस आपका हो गया। नेक्स्ट आपका ISIS। तो ISIS क्या होता है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन क्या? सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन में दिया गया है CDS और ISS जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा क्या किया गया? डेवलप्ड किया गया है। तो विकसित या फिर आप डेवलप इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन में CDS है, ISSI है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो CDS आपका कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस होता है और इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि आपका ISIS आपका होता है। ये आपका CDS होगा, ये क्या आपका CDS है और ये क्या आपका ISIS है। जो कब से स्टार्ट हुआ है? जो स्टार्ट हुआ है ये दोनों आपके 2003 से, यानी 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। जो
2003 में स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट है ये? 2003 से ये स्टार्ट हुआ था। CDS और ISIS, CDS और ISIS। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन है आपका यूनेस्को, ऑप्शन बी डेसीडोक, ऑप्शन सी इंडो, ऑप्शन डी NIC। ऑप्शन डी क्या इसका? NIC हो गया। इसमें जो दिया गया क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या होगा? यूनेस्को। यूनेस्को इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन है यूनेस्को इसका राइट आंसर है। तो यूनेस्को के द्वारा ये CDS और ISIS विकसित किए गए थे। विकसित किए गए थे किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा ये विकसित किए गए थे। जो आपका यूनेस्को है उसके द्वारा विकसित किए गए थे। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसका जो पूरा नाम है आपका यूनेस्को का वो क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 इसका है। चलिए इसका जो फुल, चलिए अब हम यूनेस्को का पूरा नाम देखते हैं। यूनेस्को जो आपका है UNESCO। यूनेस्को जो होता है इसका जो पूरा नाम होगा आपका वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हो गया आपका एजुकेशनल होगा, साइंटिफिक हो गया, साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। ये क्या है इसका? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या आपका? एजुकेशनल हो गया, फिर आपका है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूर्ण नाम है यानी फुल नाम है। 16 नवंबर, ये डेट भी आप याद रखना, 1945। तो इसका जो 16 नवंबर 1945 है। चलिए ये आपको याद रखना है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। फिर अब आपका नेक्स्ट आपका डेसीडोक। जो डेसीडोक को भी अब हम देखेंगे। डेसीडोक चलिए ये यूनेस्को आपने देख लिया, यूनेस्को क्या है। फिर आपका डेसीडोक, चलिए अब हम डेसीडोक को देखेंगे। DESI, डेसीडोक क्या होता है आपका? DESI क्या है इसका पूरा नाम? अब हम देखेंगे तो डेसीडोक का पूरा नाम होता है आपका डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका पूरा नाम होगा किसका? जो आपका डेसीडोक होता है। ये स्टार्ट कब से हुई है? 1958, 1958 से ये शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आपकी की गई है। इसकी जो शुरुआत थी वो कब से की गई है आपकी? 1958 से की गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट है अब आपका इंडो हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका NIC। नेक्स्ट क्या है आपका? NIC। नेक्स्ट है आपका जो NIC। तो NIC का पूर्ण रूप जो है यानी पूरा जो नाम है वो क्या होगा? नेशनल, पूरा नाम है इसका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC का पूरा नाम आपका NIC का नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है। इंफॉर्मेटिक सेंटर है। अगर आपसे ICT पूछ ले तो ICT का पूरा नाम क्या होगा? ICT का पूरा नाम क्या है आपका? ICT है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT क्या होगा आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी, ये क्या है इसका पूरा नाम है, किसका, आईसीटी का। अगर आपसे आईसीटी का आपने देख लिया, अगर आपसे दे दिया जाए निकनेट, निकनेट आपसे दे दिया गया है, निकनेट क्या है, निकनेट अगर आपको दे दिया जाए तो ये था आपका, आपने एनआईसी और आईसीटी दोनों के दोनों देख लिए निको। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ये क्या था आपका, देख ले इसका राइट आंसर आपका यूनेस्को था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर क्या है अब आपका 59 क्वेश्चन आपको दिया गया, किस प्रकार का सूचना स्रोत किसी विशेष उत्पाद और उसके विकास के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी प्रदान करता है। किस प्रकार का सूचना स्रोत है, वो कौन से प्रकार का सूचना स्रोत होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्स है, इंफॉर्मेशन सोर्स आप इसे बोल सकते हैं, क्या, इंफॉर्मेशन सोर्स आप इसको बोल सकते हैं। तो किसी विशेष स्पेशल उत्पाद और उसके विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन ए क्या आपका जर्नल, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी ट्रेड लिटरेचर, ऑप्शन डी इंडेक्स। जो पेटेंट है आपका ये क्या है, प्राइमरी में आता है, पेटेंट क्या आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है, पेटेंट क्या है आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है। इसमें पूछा गया है तो कौन से प्रकार का सूचना स्रोत होता है, तो कौन से प्रकार का सूचना स्रोत होगा, वह सूचना स्रोत होता है आपका ट्रेड लिटरेचर। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन सी ट्रेड लिटरेचर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स क्या, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा गया है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए MS DOS, MS DOS, ऑप्शन बी लिंक्स, ऑप्शन बी क्या है लिंक्स, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका विंडोज NT, ऑप्शन डी विंडोज विस्टा। तो बताइए कौन सा है, MS DOS हो गया आपका, लिंक्स हो गया, फिर आपका विंडोज विस्टा और विंडोज NT। तो क्वेश्चन जो 60 है इसका जो ओपन सोर्स ऑपरेशन सिस्टम है वो कौन सा होता है, लिंक्स होता है, ओपन सोर्स ऑपरेशन सिस्टम आपका लिंक्स होगा। क्वेश्चन 60 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन 60 में जो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है, वो लिंक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका दिया गया, ICADL एशियाई देशों में वार्षिक सम्मेलन है, ICADL जो आपका आई क्या दिया गया है, ICADL आपका दिया गया है, ICADL, IC हो गया आपका, फिर क्या आपका ICADL, क्वेश्चन 61 में आपका दिया गया ICDL जो है आपका, ICDL एशियाई देशों में क्या होता है, वार्षिक सम्मेलन है। तो ICADL का फुल फॉर्म क्या है आपका, ICADL का फुल फॉर्म देखते हैं। चलिए ICADL का जो फुल फॉर्म है वो देखेंगे। तो ICDL आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एशिया, ये जो फुल फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं ये इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन एशिया पैसिफिक डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्या हो गया लाइब्रेरीज। क्वेश्चन में दिया गया आपका
क्वेश्चन 61 में IAICADL का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो आप ये देख लो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक डिजिटल लाइब्रेरीज, ये इसका पूरा नाम है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट आपका जो ये स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट कब से की गई है, शुरुआत जो है इसकी वो 1958 से इसकी शुरुआत की जा रही है। 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर, इन हांगकांग, इन हांगकांग से इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से, हांगकांग से इसकी शुरुआत की गई है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई है, हांगकांग से हुई है। क्वेश्चन 61 था ये आपका। तो ACADL एशियाई देशों में वार्षिक सम्मेलन, इसकी आपने फुल फॉर्म देख ही लिया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक डिजिटल लाइब्रेरी। इसकी जो स्टार्टेड थी, शुरुआत हुई थी, वो 1958 से आपकी की गई है इन हांगकांग। कहाँ से, हांगकांग से। ऑप्शन ए, अब आप एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है अकादमिक पुस्तकालयों पर, ऑप्शन बी विशेष पुस्तकालयों पर यानी स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी डिजिटल पुस्तकालयों पर, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 61 का राइट आंसर क्या, आपका क्वेश्चन 61 का राइट आंसर है डिजिटल पुस्तकालयों पर। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन सी डिजिटल पुस्तकालयों पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में आपका दिया गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम किसके द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा प्रोग्राम, जो आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम या क्या बनता है आपका MPP अगर आपको दे दिया, यानी MPP अगर आपको दे दिया तो उसका क्या है, उसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए क्या है, रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन, ऑप्शन बी पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन, ऑप्शन सी एडम स्मिथ और TR मैथ्यूज, ऑप्शन डी एंडी रॉबर्टसन और बिल गेट्स। तो बताइए जो आपका MPP है यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम है, वो किसने विकसित किया था, यानी किसके द्वारा वो विकसित किया गया था। तो वो विकसित किया गया था आपका रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा MPP प्रोग्राम जो था ये विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन 62 का ऑप्शन है आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका दिया गया है पुस्तकों का प्रेस और पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। जो पुस्तक है आपकी, जो पुस्तक है यानी बुक्स है, उसका जो प्रेस और जो पंजीकरण था यानी रजिस्ट्रेशन था, वो अधिनियम जो था वो कौन से वर्ष या कौन से ईयर में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1967 1967, ऑप्शन सी 1857 1857। 1857 की क्रांति तो आपको पता ही होगी, 1857 की क्रांति। ठीक है, अब है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ऑप्शन डी में क्या आपका 1867 1867 1867 है। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर क्या होगा, 1867। जो पुस्तकों का जो प्रेस और पंजीकरण अधिनियम था वो 1867 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1867 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन डी राइट आंसर 1867 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति सबके याद है, उसमें 10 और आप जोड़ दे, 10 ईयर आपने जोड़ दी तो 1867 आपका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1867 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में दिया गया तकनीकी शब्द जाल किसके लिए एक बाधा है। जो आपकी तकनीकी है, जो टेक्निकल जो शब्द जाल है वो किसके लिए एक बाधा है। तो ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन, ऑप्शन है क्या है कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन होगा आपका कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्या है इसका, इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सिस प्रोवाइडिंग, एक्सिस प्रोवाइडिंग, एक्सिस क्या है, प्रोवाइडिंग। ऑप्शन डी नॉलेज, ऑप्शन डी क्या है इसका, नॉलेज। क्वेश्चन में पूछा गया जो तकनीकी, जो टेक्निकली जो शब्द जाल है वो किसके लिए एक बाधा है, तो बताइए कम्युनिकेशन के लिए होगा, इंफॉर्मेशन के लिए है, या फिर एक्सेस जो प्रोवाइडिंग है उसके लिए, या नॉलेज के लिए। तो किसके लिए बाधा होगा, तो वो बाधा है आपका कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए बाधा है, कम्युनिकेशन के लिए आपका बाधा है। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, उसके लिए क्या है, एक जो तकनीकी शब्द जाल है वो एक बाधा है। तो क्वेश्चन 64 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। जो बजट है आपका, बजट बनाने का सबसे पारंपरिक तरीका है। जो बजट आपका होता है क्या, बजट बनाने का जो सबसे जो पारंपरिक तरीका है वो कौन सा ऑप्शन है, PPBS, PPBS। ऑप्शन बी परफॉर्मेंस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। तो बताइए परफॉर्मेंस बजटिंग हो गया आपका ZBB। ऑप्शन डी लाइन आइटम बजटिंग। तो बताइए जो बजट बनाने का जो सबसे पारंपरिक तरीका है वो कौन सा है, तो जो बजट बनाने का सबसे पारंपरिक तरीका है वो है आपका लाइन आइटम बजटिंग। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 65 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन आइटम बजटिंग क्या है, बजट बनाने का एक सबसे पारंपरिक तरीका है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया आश्वन डिस्टिलेशन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्वों में विषय निर्माण के तरीकों में से एक को जन्म देता है। जो आश्वन होता है आपका, डिस्टिलेशन होता है, वो पुस्तकालय वर्गीकरण के जो तत्व होते हैं उसे क्या, विषय निर्माण के तरीकों में से एक को क्या देता है, जन्म देता है। ऑप्शन ए लूज न्यू सब्जेक्ट, ऑप्शन बी सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट, ऑप्शन सी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, ऑप्शन डी असेंबल्ड न्यू सब्जेक्ट, असेंबल्ड न्यू सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन 66 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट इसका राइट आंसर है। जो आश्वन है आपका, डिस्टिलेशन है, वो पुस्तकालय वर्गीकरण के जो तत्वों में विषय निर्माण के तरीकों में से एक को जन्म देता है। तो किसको जन्म देता है, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट को जन्म देगा। किसे जन्म देता है, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट को जन्म देगा। तो क्वेश्चन 66 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपका दिया गया है लाइब्रेरियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट स्किल आवश्यक है। तो कौन सा, जो लाइब्रेरियन है आपका क्या है, जो लाइब्रेरियन के लिए कौन सा सॉफ्ट स्किल आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है। आवश्यक क्या आपका, नेसेसरी है, क्या होगा, नेसेसरी। तो बताइए जो लाइब्रेरियन के लिए निम्नलिखित जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल नेसेसरी है या फिर आवश्यक है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उपयोग, ऑप्शन बी समय की पाबंदी, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग, ऑप्शन डी पुस्तकों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी क्या है, पुस्तकों का वर्गीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होगा, समय की पाबंदी। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी समय की पाबंदी इसका राइट आंसर है। तो कौन सा समय की जो पाबंदी होगी, क्वेश्चन 67 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 क्वेश्चन असुरबानी पाल द्वारा प्राचीन मध्य पूर्व में व्यवस्थित रूप से आयोजित पहला पुस्तकालय था। असुरबानी जो पाल है उसके द्वारा जो प्राचीन मध्य पूर्व में जो व्यवस्थित रूप से आयोजित जो पहला पुस्तकालय था वो कौन सा था। ऑप्शन ए सुमेरिया, ऑप्शन बी बेबीलोन, ऑप्शन डी सी एथेंस, ऑप्शन डी नीनवे। तो कौन सा पुस्तकालय था, कौन सी लाइब्रेरी थी, कौन सी लाइब्रेरी थी। तो वो लाइब्रेरी कौन सी थी आपकी, निनवे
वह वो लाइब्रेरी थी। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो असुर बानी जो पाल था, असुर बानी जो पाल था, उसके द्वारा जो प्राचीन मध्य पूर्व में जो व्यवस्थित लाइब्रेरी यानी जो पहला पुस्तकालय आयोजित किया था वो नीनवे पुस्तकालय आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया, किस संगठन का मुख्यालय द हेग में है। जो इसमें पूछा गया है, जो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन संगठन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मुख्यालय क्या हो गया आपका, हेड क्वार्टर आपका मुख्यालय हो गया। हेड क्वार्टर कौन सा, यानी जो मुख्यालय आपका किसका, द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ पर है, द हेग आपका है नीदरलैंड में। कहाँ पर है, नीदरलैंड में द हेग है। तो ये पूछा गया है तो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सा यानी विच ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन द हेग। तो द हेग में किसका, कौन से ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से संगठन का मुख्यालय है, तो बताइए कौन से का होगा। चलिए अब एक एक करके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। तो द हेग जो कि कहाँ पर है आपका, नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ पर है आपका, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में क्या आपका द हेग है। अब हम एक एक करके इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन आपका है विपो। तो विपो, पहले तो आपको जो विपो है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो विपो की फुल फॉर्म क्या होगी, विपो की आपकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होगी, विपो की फुल फॉर्म है। विपो की फुल फॉर्म आपको पता होगी। तो विपो की फुल फॉर्म क्या है आपकी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल क्या है इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका WHO है आपकी ह्यूमन, वो WHO क्या है आपकी चलिए अब आपका है WHO आपको सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO क्या है आपकी, WHO है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। क्या है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO क्या आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो कि क्या बताते हैं, जो आपका विश्व के यानी स्वास्थ्य संगठन है, ये देशों को, जो विश्व के देश के ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर क्या करती है, वो समझा, यानी स्वास्थ्य संबंधी ये क्या एक संस्था है। इसकी जो इसमें कितने सदस्य, 194 सदस्य, 194 इसमें सदस्य होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश है। कितने, 194 जो सदस्य यानी कि मेंबर है। तो 194 इसके मेंबर है। जो देश यानी सदस्य है, देश है, सदस्य क्या है, देश है। देश इसकी जो स्थापना थी आपकी WHO की कब की गई है, 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई है। तो WHO की जो स्थापना थी वो कब की गई है, 7 अप्रैल 1948 को की गई है। ये आपने देख लिया। WHO की फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या आपकी, नेक्स्ट होगी आपकी, अब आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका है इफला यानी IFLA की फुल फॉर्म क्या आपकी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन
ट्यूशन हो गया आपकी जो इफ्ला की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी जो स्थापना थी, आपकी स्थापना कब की गई है? स्थापना इसकी की गई है 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कितने साल हो गए? 96 साल हो गए। 96 साल अब तक हो गए। तो 96 साल हो गए। तो 96 साल क्या? 96 साल अब तक हो चुके हैं। तो इफ्ला होगी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसकी जो स्थापना आपने देख ली। नेक्स्ट आपका ALA। ALA यानी ALA क्या? आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन आपकी है। चलिए अब हम ये आपका नेक्स्ट अब हम देखेंगे ALA। ALA क्या है? ALA आपका है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA क्या होती है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर आपका? शिकागो में है। कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय? शिकागो में है। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 6 अक्टूबर में हुई थी। कब? 1876 में। और तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन 69 था। क्वेश्चन आपका ये आपका देख ले, सबकी हमने एक एक करके फुल फॉर्म देख ले। WIPO, WHO, इफ्ला और ILA ये क्या था? आपके ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन में पूछा गया वो ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। तो द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? इफ्ला का हेडक्वार्टर है। इफ्ला का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका? द हेग, जो कि कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? नीदरलैंड में जो हेडक्वार्टर है यानी द हेग जो हेडक्वार्टर आपका इफ्ला का है। तो क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 अब आपका भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया आपका किसके द्वारा विकसित एक परियोजना है? आपका जो भारत में जो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है NDLI यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल हो गया आपका डिजिटल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI है। तो इसकी क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या आपका? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो जो इसका पूछा गया है किसके द्वारा ये विकसित की गई है? विकसित एक परियोजना है। ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो बताइए जो आपकी NDLI है वो किसके द्वारा विकसित एक परियोजना है? वो आपका है IIT खड़गपुर। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा IIT खड़गपुर के द्वारा यानी IIT जो खड़गपुर है, IIT जो खड़गपुर है उसके द्वारा क्या है? नेशनल NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विकसित की गई थी। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है अब आपका। क्वेश्चन 71 में दिया गया निष्क्रिय। क्वेश्चन 71 है अब आपका। क्वेश्चन 71 में क्या दिया गया आपका? क्वेश्चन 71 है अब आपका। क्वेश्चन 71 देखेंगे अब हम। निष्क्रिय सूचना का एक अनूठा द्वितीयक स्रोत प्रकाशित करता है जिसे कहा जाता है। जो निष्क्रिय है वो सूचना यानी इंफॉर्मेशन का क्या? एक अनूठा जो एक द्वितीयक स्रोत है यानी सेकेंडरी सोर्स है उसे प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या
कहा जाता है। पहले अब हम देखेंगे जो आपका निष्क्रिय है, निष्क्रिय का फुल फॉर्म, यानी निष्क्रिय की फुल फॉर्म देखेंगे नेशनल, निष्क्रिय की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन, साइंस हो गया कम्युनिकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है किसकी, जो आपका निष्क्रिय है, किसके फुल फॉर्म है, ये निष्क्रिय की आपकी फुल फॉर्म है, निष्क्रिय की क्या होगी, ये फुल फॉर्म आपकी दी गई है, जो कि क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, अब जो क्वेश्चन था आपका, इसमें एक अनूठा यानी द्वितीय यानी सेकेंडरी सोर्स प्रकाशित कर, जिसे कहा जाता है, ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान सार, ऑप्शन बी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार, ऑप्शन सी भारतीय सामाजिक विज्ञान सार, ऑप्शन डी भारतीय तकनीकी सार। तो जो क्वेश्चन आपका 71, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान सार। भारतीय का क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारतीय विज्ञान सार। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 71 क्या होगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 71 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में दिया गया है कैटलॉग कोड, जिसे लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, कहलाता है। जो आपका कैटलॉग कोड है, जिसे लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से क्या तैयार किया गया था, यानी दोनों ने मिलकर तैयार किया था। किसने, एक तो आपकी हो गई लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन, एक तो आपकी लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन, दूसरी क्या आपकी पहली होगी और दूसरी पर आपको दी गई है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि दोनों ने मिलकर क्या किया था, तैयार किया था। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ लंदन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने जिसे तैयार किया था कैटलॉग कोड था, जो दोनों ने मिलकर तैयार किया था, वो कहा जाता है, ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी ये हो गया आपका, ऑप्शन बी आपका ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी अब आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश म्यूजियम कोड, ऑप्शन सी रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग, ऑप्शन डी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। तो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका ए कोड। क्या कहा जाएगा, ए कोड आपका कहा जाता है, ए कोड। क्वेश्चन 672 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो दोनों ने मिलकर तैयार किया था उसे क्या कहा जाता है, ए कोड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 अब आपका दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। तो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए यूनाइटेड, ये होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए क्या आपका, यूएसए होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आपका नेक्स्ट आपका SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, क्या दिया गया, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आपका
क्वेश्चन था आपका SLA जो स्पेशल लाइब्रेरी आपकी एसोसिएशन है, इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? 1909 में इसकी स्थापना की गई है। जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? आपका इस्टेब्लिश यानी स्थापना जो थी इसकी वो 1909 में किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर यानी SLA का जो हेडक्वार्टर या फिर आप मुख्यालय आप बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो था इसका वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन डी 2009 यानी 2009। तो कब की गई है? 1909 में। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन है 1909 इसका राइट आंसर है। इसके जो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपका दिया गया है, जब किसी दस्तावेज का प्रकाशन लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है तो इसे किसका अवरोध कहा जाता है? क्वेश्चन 74 में दिया गया था, जब किसी दस्तावेज का प्रकाशन लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया होती है तो इसे किसका अवरोध कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइम लैग, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 74 का राइट आंसर आपका टाइम लैग। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर है टाइम लैग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 में दिया गया कैलिबर किसके द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन है? कौन सा जो आपका कैलिबर है, कौन सा सम्मेलन जो आपका कैलिबर है ये किसके द्वारा आयोजित क्या एक वार्षिक सम्मेलन है? तो किसके द्वारा होगा? तो पहले आप कैलिबर जो आपका है कैलिबर की हम फुल फॉर्म देखेंगे। कैलिबर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। चलिए इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। कैलिबर की फुल फॉर्म हम देखेंगे। कैलिबर जो आपका दिया गया इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च क्या है? इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये आपकी क्या है? कैलिबर की फुल फॉर्म है। कैलिबर क्या है? ये कैलिबर की फुल फॉर्म है आपकी कैलिबर। तो कैलिबर की जो फुल फॉर्म है आपकी कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इसके जो ऑप्शन है अब आपका एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। एक एक करके क्या इसके ऑप्शन अब हम देखेंगे कैलिबर के। ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया गया आपका? इनफ्लिबनेट, ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी इंडेक्स, ऑप्शन डी माइलिबनेट। तो क्वेश्चन ई बार आपका इनफ्लिबनेट ऑप्शन अब आपका क्या है? इनफ्लिबनेट होगा, इनफ्लिबनेट। क्वेश्चन अब आपका ऑप्शन है क्या आपका? इनफ्लिबनेट। तो इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या? इनफ्लिबनेट। जो फ्लिबनेट है इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। जो इसकी स्थापना थी वो कब की गई है? इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई है स्थापना? 1951 में। 51 में इसकी स्थापना
की गई है। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए इनफिनिट नेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 75 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 में आपका दिया गया है वह सिद्धांत जो वर्ण करता है कि शीर्षक पृष्ठ और उसके अति प्रवाह पृष्ठों पर मिली जानकारी कैटलॉग प्रविष्टि की पसंद और शीर्षक का निर्धारण करने का आधार है कहलाती है। क्वेश्चन 76 में दिया गया वह सिद्धांत जो वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है कि जो शीर्षक है वो पृष्ठ और उसके अति प्रवाह पृष्ठों पर मिली जानकारी कैटलॉग प्रविष्टि की पसंद और शीर्षक का निर्धारण करने का आधार कहलाती है। ऑप्शन ए प्रबलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी मांगे गए शीर्षकों का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्थायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रामाणिकता का सिद्धांत। ऑप्शन डी क्या है? प्रामाणिकता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रामाणिकता का सिद्धांत। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। जब एक ही पहलू से संबंधित पृथक विचार एक दूसरे के विचार के साथ संबंध में है तो यह, जब एक ही पहलू से जो संबंधित है पृथक विचार एक दूसरे के विचार के साथ संबंध में है तो यह है। ऑप्शन ए इंदिरा एरे रिलेशन, ऑप्शन बी इंदिरा फेज रिलेशन, ऑप्शन सी क्या आपका इंट्रा सब्जेक्ट रिलेशन, ऑप्शन डी इंट्रा फेसेट रिलेशन। क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंदिरा एरे रिलेशन। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 आपका दिया गया भारत में पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्कूल 1929 यानी 1929 में स्थापित किया गया था। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्कूल है जो 1929 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। ऑप्शन डी क्या है? मद्रास। तो कौन सा था वो? मद्रास। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी मद्रास इसका राइट आंसर है। तो मद्रास जो भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान का किसका लाइब्रेरी साइंस का जो स्कूल था, लाइब्रेरी साइंस का जो स्कूल था वो कब स्थापित? 1929 में। कहाँ पर स्थापित था? मद्रास में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मद्रास में। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 79। उच्च गुणवत्ता और प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष किसका मार्गदर्शन करते हैं? तो बताइए, जो उच्च गुणवत्ता और प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जो पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं वो किसका मार्गदर्शन करते हैं? ऑप्शन ए गृहिणियाँ, ऑप्शन बी शोधकर्ता, ऑप्शन सी आम जनता, ऑप्शन डी हाउस बाउंड। ऑप्शन डी हाउस बाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा शोधकर्ता। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी शोधकर्ता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 अब आपका क्वेश्चन 80 में पूछा गया प्रशासनिक प्रबंधन का जनक है। प्रशासनिक जो प्रबंधन है उसका जो जनक है, प्रशासनिक प्रबंधन का जनक कौन है? ऑप्शन ए F.L. ब्रेच, ऑप्शन बी F.W. टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फेयोल, ऑप्शन डी पीटर डरकर। तो प्रशासनिक प्रबंधन का जो जनक है वो कौन होगा? तो वो जनक था आपका हेनरी फेयोल। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन सी राइट है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 80 क्या होगा? आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 में दिया गया है पोड स्कोप के परिवर्णी शब्द में एस अक्षर का अर्थ है।
पोड स्कोर्ब के जो परिवर्णी शब्द है उसमें पूछा गया जो एस अक्षर है यानी कि एस वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग हम चलिए जो आपका दिया गया क्या दिया गया आपका पोडस्कोप दिया गया। क्या दिया गया पोडस्कोप के परिवर्णी जो शब्द है यानी ये आपको जो दिया गया इसमें एस अक्षर का आपका मीनिंग पूछा गया है। चलिए हम एस को छोड़ के हम क्या अब हम पूरा जो पोडस्कोप है इसके सभी यानी एक एक करके सभी का वर्ड देखेंगे सभी का जो अक्षर है उनका मीनिंग अब हम देखते हैं। तो ऑप्शन है आपका पोड, ऑप्शन है क्या आपका पी से क्या होता है पी होगा आपका प्लानिंग, पी क्या आपका प्लानिंग हो गया। फिर आपका ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग होगा ऑर्गेनाइजिंग। एस से आपका बनता है फिर ऑर्गेनाइजिंग हो गया आपका, ऑर्गेनाइजिंग के क्या बाद है आपका ऑर्गेनाइजिंग के बाद है आपका ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होगा स्टाफिंग, स्टाफिंग ये हो गया क्या आपका स्टाफिंग। फिर आपका डायरेक्टिंग, फिर क्या होगा आपका डायरेक्टिंग, डी से आपका डायरेक्टिंग बनेगा, डी से क्या आपका डायरेक्टिंग बनता है। सी से आपका को हो गया और ओ से क्या होगा आपका ऑर्डिनेटिंग, ऑर्डिनेटिंग आपका होगा ऑर्डिनेटिंग हो गया। आर से आपका रिपोर्टिंग होगा, आर से क्या बनेगा आपका रिपोर्टिंग हो गया। बी से आपका बजटिंग होगा, बी से क्या होगा बजटिंग होगा। ये क्या आपने एक एक करके सभी का देखा यानी PODSC और अभी सभी का क्या आपने एक एक करके इनका वर्ड देख लिया। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग इसका आपने सभी का यानी एस से पूछा गया। एस से क्या आपका स्टाफिंग, एस से होगा आपका स्टाफिंग। ऑप्शन है आपका स्टेटिस्ट, ऑप्शन बी स्टाफिंग, ऑप्शन सी साइलेंस, ऑप्शन डी स्क्रीनिंग। तो क्या है आपका स्टाफिंग, तो बी एस से क्या आपका स्टाफिंग आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन 81 का ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 81 का ऑप्शन बी स्टाफिंग होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में दिया गया डेनिस ग्रोगन के अनुसार प्राथमिक सूचना स्रोत, प्राथमिक यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल है। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा जो आपका डेनिस ग्रोगन है। कौन है डेनिस ग्रोगन है आपका, ग्रोगन के अनुसार यानी कि डेनिस ग्रोगन के अनुसार प्राथमिक सूचना स्रोतों का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यूज़ डाइजेस्ट हो गया आपका, ऑप्शन बी पंचांग एल्मेनिक, ऑप्शन सी जर्नल पेपर्स, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग जर्नल्स। तो इसका तो बताए कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है आपका जर्नल पेपर्स। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन सी जनरल पेपर्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में दिया गया है संज्ञानात्मक रूप से संसाधित डेटा है। तो जो संज्ञानात्मक रूप है उससे जो संसाधित जो डेटा है वो कौन सा। ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी रॉ फैक्ट्स, ऑप्शन सी विजडम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी इसका होगा नॉलेज। ऑप्शन ए क्या आपका नॉलेज, रॉ फैक्ट्स हो गया आपका। फिर आपका विजडम, सी ऑप्शन क्या आपका विजडम। डी ऑप्शन आपका इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन होगा। तो बताइए संज्ञानात्मक रूप से संसाधित जो डाटा है वो कौन सा है। वो डाटा आपका इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका दिया गया है SR रंगनाथन की वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है। जो SR रंगनाथन है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस
प्रणाली के आधार पर क्या था, तो वो वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन है, वो किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक सांश्लेषिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सहमति दृष्टिकोण, ऑप्शन डी ग्रंथ सूची दृष्टिकोण। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 84 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SR रंगनाथन की वर्गीकरण जो प्रणाली है वो किस पर बेस्ड है? तो किस पर बेस्ड आपसे पूछी गई है, किस पर बेस्ड होगी? विश्लेषणात्मक सांश्लेषिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका दिया गया, कॉमन वेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो आपका कौन सा कॉमन वेल्थ हो गया आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कोमला, क्या हो गया आपका कोमला। तो जो कोमला का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो कोमला का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित होगा? ऑप्शन ए किंगस्टन जमैका, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC USA, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी लंदन UK। तो बताइए कॉमनवेल्थ जो कोमला है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? उसका जो मुख्यालय आपका किंगस्टन जमैका में स्थित है। कहाँ पर? किंगस्टन जमैका। तो क्वेश्चन 85 का ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में दिया गया, भारत में निषेध की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? जो भारत है उसमें जो निषेध की जो स्थापना थी वो किसके सहयोग से हुई है? तो बताइए जो निषेध है उसकी जो स्थापना थी वो किसके सहयोग से हुई होगी? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसकी सहयोग से हुई है? जो निषेध है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बच्चों? निषेध की फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। निषेध की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या आपकी निषेध की फुल फॉर्म होगी? निषेध की फुल फॉर्म है आपकी, निषेध की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसकी निषेध की स्थापना है। तो जो निषेध की स्थापना थी वो किसके सहयोग से हुई थी ये आपको बताना है। तो किसके सहयोग से हुई होगी आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या अब आपका FID। तो FID का फुल फॉर्म क्या है आपका? FID की फुल फॉर्म क्या है आपकी? FID की आपकी फुल फॉर्म है फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका FID की जो FID आपके है इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म है? तो FID की जो फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। चलिए अब आपका नेक्स्ट आपका दिया गया, नेक्स्ट क्या आपका VNIT। इसकी फुल फॉर्म अब हम देखेंगे। तो VNIT की फुल फॉर्म क्या होगी? विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पर? नागपुर में है। तो विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन क्या आपका? ये होगा आपका VNIT। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी? विश्वेश्वरैया
वरिया नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल क्या है, इंस्टीट्यूट है आपका ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर, टेक्नोलॉजी नागपुर में है। तो विनिट, इसकी जो विनिट है, विनिट की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई। विनिट की फुल फॉर्म क्या आपकी, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम देखेंगे यूनेस्को। यूनेस्को ये बार बार आपकी टर्म आ रही है। यूनेस्को क्या आपकी बार बार ये टर्म आपकी आ रही है। यूनेस्को क्या आपकी बार बार ये टर्म आपकी आ रही है। चलिए अब इसकी अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर आपका जो यूनेस्को है, UNESCO, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म है आपकी यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी है। तो इसकी जो स्थापना थी आपकी 16 नवंबर 1945 में की गई थी। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। 14 से 20 आपको जो 14 से 20 क्या आपको 14 से 20 नवंबर में आपका क्या मनाया जाता है। 14 से 20 जो राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो आपका राष्ट्रीय क्या है, नेशनल लाइब्रेरी वीक, यानी पुस्तकालय जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आपका नवंबर में मनाया जा रहा है। नवंबर में मनाया जाता है, 14 से लेकर 20 नवंबर तक वो मनाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट होगा आपका इफला की फुल फॉर्म क्या होगी। इफला तो आपको बार बार क्या, ये यूनेस्को हो गई, ये सारी टर्म आपकी बार बार क्या आपकी रिपीट हो रही है। ये रिपीट आपकी हो रही है, बार बार आपसे ये टर्म आपकी पूछी जा रही है। अब आपकी है इफला। तो इफला क्या आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन ये क्या आपकी इफला। तो बताइए जो इफला है ये हो गया आपका इफला का। चलिए अब हम नेक्स्ट जो इफला की जो 1927 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी। अब तक इसका कितने साल हो गए, 96 साल आपकी हो गई। कितने साल, 96 साल स्थापना इसकी हो गई 1927 में। चलिए अब हम देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका भारत में निषेध की जो स्थापना थी वो किसके सहयोग से हुई थी। ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी VNIT, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी इफला। तो बताइए FID के द्वारा, VNIT के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा या फिर इफला के द्वारा। तो किसके द्वारा, किसके सहयोग से निषेध की स्थापना कहाँ पर भारत में हुई थी। भारत में जो निषेध की स्थापना थी वो किसकी सहायता से हुई है, वो हुई है यूनेस्को की सहायता से। तो क्वेश्चन 86 का ऑप्शन से यूनेस्को इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 में दिया गया मनु पात्रा किसका नाम है। जो मनु पात्रा है वो किसका नाम है। ऑप्शन ए फिलोसफी, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी बुक, ऑप्शन डी क्या है बुक। तो बताइए जो फिलोसफी यानी जो फिलोसफी है आपकी फिलोसफी का नाम है या फिर सॉफ्टवेयर का नाम है, या फिर सॉफ्टवेयर देन आपका डेटाबेस है, डेटाबेस हो गया, इसके बाद आपका बुक हो गया। तो जो मनु पात्रा है वो किसका नाम है। तो मनु पात्रा आपका नाम होगा डेटाबेस का। मनु पात्रा किसका नाम है, डेटाबेस का नाम है। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी डेटाबेस इसका राइट आंसर होगा। मनु पात्रा आपका किसका नाम है, डेटाबेस। अगर आपसे पूछने लगे डेटाबेस का दूसरा नाम क्या है,
मनुपात्रा, तो मनुपात्रा पूछा गया किसका नाम है, डेटाबेस का, तो डेटाबेस का कोई नाम क्या है, मनुपात्रा। ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन भी क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 87 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया, एक इनबॉक्स में वितरित किए गए अवांछित थोक भेजे गए मेल संदेशों को कहा जाता है। जो आपके मेल आप भेजते हैं उनको कहा जाता है क्या, जो एक इनबॉक्स है उसमें जो वितरित किए गए अवांछित जो थोक भेजे गए, यानी कि क्या भेजे गए, यानी जो मेल आपको आ रहे यानी जो स्टोर होता है मेल का, यानी स्टोरेज क्या आपका ज़्यादा है, यानी मेल आपके आ रहे यानी बहुत सारे आपको मेल आ चुके हैं, तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य मेल, सामान्य यानी जनरल मेल हो गया आपका। ऑप्शन बी बल्क मेल, ऑप्शन बी क्या आपका बल्क मेल। ऑप्शन सी जंक मेल, ऑप्शन सी क्या है जंक मेल। ऑप्शन डी नॉर्टन मेल। तो बताइए कौन सा मेल होगा वो, तो वो मेल आपका कहलाता है जंक मेल, क्योंकि क्या जो स्टोरेज है उसका वो फुल हो जाएगा एक टाइम पे। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब जो स्टोरेज होता है मेल का वो क्या होता है, स्टोरेज आपका फुल हो जाएगा, तो उससे क्या तो उसे क्या बोलते हैं, जंक मेल आपका बोलेगा। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका दिया गया है, क्वेश्चन 89। अब क्वेश्चन 89 में क्या आपका, अब इंसडॉक को, जो इंसडॉक है आपका, जो इंसडॉक आपका दिया गया है, तो इंसडॉक का फुल क्वेश्चन में दिया गया। अब इंसडॉक को क्या एक नया नाम दिया गया जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। किसे, जो आपका इंसडॉक है, इंसडॉक को अब क्या कहा जाता है, तो बताइए इंसडॉक का नया नाम आपसे पूछा गया, इंसडॉक का नया नाम आपसे पूछा गया है, तो इंसडॉक का नया नाम क्या है आपका वो। चलिए पहले जो इंसडॉक है, इंसडॉक की हम फुल फॉर्म देखेंगे। तो इंसडॉक की फुल फॉर्म क्या आपकी, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल, इंडियन हो गया आपका नेशनल, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, क्या आपकी ये इंसडॉक की फुल फॉर्म है। तो अब आपसे नया नाम आपसे पूछा गया है, नया नाम किसका पूछा गया है, इंसडॉक का नया नाम जो है वो क्या है, तो इंसडॉक का नया नाम आपको बताना है। तो इंसडॉक का, चलिए अब आपका ऑप्शन है नेस्डॉक, ऑप्शन है आपका नेस्डॉक, या आपने इंसडॉक का देख लिया। अब आपका ऑप्शन है नेस्डॉक, तो नेस्डॉक का पूरा नाम क्या आपका, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेशनल, इसका जो नेस्डॉक है इसका पूरा नाम क्या होगा आपका, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इसका पूरा नाम होगा। सेंटर क्या है इसका पूरा नाम है आपका। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है, इसकी स्थापना आपकी 1970 में की गई है। जो नेस्डॉक है, नेस्डॉक की स्थापना कब की गई थी, 1970 में की गई थी। नेस्डॉक की स्थापना आपकी 1970 में आपकी की गई है। अब आपसे पूछा गया है सैनडॉक आपसे पूछा गया है। आपने इंसडॉक देख लिया, नेस्डॉक देख लिया, अब आपको देखना है सैनडॉक। चलिए जो सैनडॉक है, सैनडॉक अब देखेंगे। सैनडॉक की जो स्थापना थी वो भी, जो सैनडॉक कब सेटअप हुआ वो भी आपका जो सेटअप हुआ था जो 1970 में इसकी हुआ था। तो 1970 में ये आपकी नेस्डॉक और सैनडॉक दोनों के दोनों आपके 1970 में हुए थे। इसका जो पूछा गया, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसके फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, स्मॉल एंटरप्राइज। चलिए अब आप इसकी जो सैनडॉक है इसकी फुल फॉर्म अब आप देखेंगे। सैनडॉक की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, स्मॉल एंटरप्राइजेज नेशनल
नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसकी भी जो स्थापना या फिर आप बोल सकते हैं जो सेटअप हुआ था 1977 में, इसका सेटअप किया गया था 1970 में। क्या, सैंडोक का, यानी सैंडोक और नैसडॉक दोनों के दोनों आपके कब है, दोनों क्या, दोनों आपके 1970 में होंगे, दोनों के दोनों 1970 में आपका होगा। फिर अब आपका है निष्केयर। निष्केयर, ये दोनों की दोनों क्या है आपकी 1970 होगी। फिर आपका नेक्स्ट है आपका निष्केयर। निष्केयर, चलिए तीसरा ऑप्शन अब आपका देखेंगे निष्केयर। निष्केयर में क्या आपका, निष्केयर में देखेंगे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन हो गया आपका, एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये हो गया। तो इसकी जो स्थापना थी ये कब की गई थी, 2002 में। 2002। तो पहला जो नाम था इसका क्या था, इसका पहला नाम था इंसडॉक। इसका जो पहला नाम था आपका इंसडॉक था। क्वेश्चन 89 का यहीं पर क्या आपको आंसर भी मिल गया, क्वेश्चन 89 का, यानी कि जो आपका पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था आपने अभी, जो इंसडॉक का नया नाम आपसे पूछा गया, तो इंसडॉक का नया नाम क्या आपका, निष्केयर। इसका नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो कब मर्ज हुआ, 2002 में। 2002 में किसके साथ, ये जो मर्ज हुआ था आपका किसके साथ हुआ था, निष्कॉम जो होता है, निष्कॉम के साथ आपका ये मर्ज हो गया था। मर्ज किसके साथ हुआ था, निष्कॉम के साथ ये मर्ज हो गया था। चलिए अब आपका जो नया नाम निष्केयर आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपका डेजी डॉक। नेक्स्ट क्या आपका, डेजी डॉक आपका दिया गया है। तो डेजी डॉक अब हम देखेंगे, डेजी डॉक का पूरा नाम। अभी आपने देखा दोनों, यानी इंसडॉक का जो आपको आंसर तो मिल गया, इंसडॉक का जो नाम नया नाम दिया गया किस जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता था, निष्केयर, ये आपका था। अब आपका है डेजी डॉक। डेजी डॉक का पूरा नाम क्या है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये क्या है, डेजी डॉक का पूरा नाम है। जो स्टार्ट कब से हुआ, 1958 से स्टार्ट हुआ था। ये आपका दोनों के दोनों 1970 हो गया। ये आपका 2002 था और ये क्या है अब आपका, ये 1958 है। ये क्या है आपका, 1958 है। ये आपका 1958 है। ये दोनों आपके 1970 है। और जो निष्केयर था आपका 2002 ये था इसका। तो इंसडॉक का जो था ये इसका राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी, निष्केयर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 अब आपका क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, एक संदेश में जानकारी की मात्रा संदेश में निहित शब्दों के आकार पर निर्भर करती है, किसने कहा है। तो ये किसने कहा है वो देखते हैं। ऑप्शन ए हु से दिस, ऑप्शन ए सैनन और वीवर, ऑप्शन बी बीवर और हुक, ऑप्शन सी बीवर और लोशवेल, ऑप्शन डी सैनन और ब्रुक्स। तो कौन थे वे, किसने कहा था, ये कहा था आपका सैनन और वीवर ने। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, 90 क्वेश्चन यानी 90वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 91, भारत का कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। जो भारत का जो कॉपीराइट, कौन सा
कॉपीराइट जो अधिनियम है वो कौन से वर्ष में, कौन सी ईयर में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1968 1968, ऑप्शन बी 1958 1958, ऑप्शन सी 1967 1967, ऑप्शन डी 1957 1957। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कॉपीराइट अधिनियम था भारत में, कब से अधिनियमित किया गया है? वो आपका 1957 से किया गया है। यानी आपने 1857 की क्रांति तो सुनी होगी, उसी में क्या आपको 100 वर्ष और आपको प्लस करने, 1957 हो गया। क्या हो गया आपका? 1957 आपका हो गया। तो 1800, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन डी 1951 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 में दिया गया है सोल एक है, जो सोल है वो एक डैश है, तो क्या है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी हार्डवेयर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सर्विस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ई रिसोर्स। तो जो सोल है वो एक है, तो क्या होगा? एक तो होगा आपका लाइब्रेरी हार्डवेयर, एक है आपका लाइब्रेरी सर्विस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ई रिसोर्स। तो बताइए जो सोल है वो एक है, तो क्या है? सोल एक है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 92 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 में दिया गया एक बाइट डैश का संग्रह है, जो एक बाइट है वो डैश का संग्रह है, तो 1 बाइट किसका संग्रह है? ऑप्शन ए 6 बिट, ऑप्शन बी 4 बिट, ऑप्शन सी 12 बिट, ऑप्शन डी 8 बिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 बिट। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन डी 8 बिट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है अब आपका पुस्तक कैटलॉग और विभिन्न प्रकार के पुस्तक मेटाडेटा को छांटने और साझा करने के लिए वेब एप्लीकेशन की एक सामाजिक सूचीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन बी लाइब्रेरी थिंग, ऑप्शन सी सोशल थिंग, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग। ऑप्शन डी क्या है? कैटलॉगिंग। तो क्वेश्चन 94 का राइट आंसर क्या होगा? लाइब्रेरी थिंग। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी लाइब्रेरी थिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका ऑनलाइन संसाधनों में टैग या कीवर्ड को स्वतंत्र रूप से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑनलाइन संसाधनों में टैग या जो कीवर्ड होते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए सोशल टैगिंग, ऑप्शन बी सर्विस टैगिंग, ऑप्शन सी डिजिटल टैगिंग, ऑप्शन डी लाइब्रेरी टैगिंग। तो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है आपकी सोशल टैगिंग। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन है सोशल टैगिंग इसका राइट आंसर होगा। सोशल टैगिंग क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। भौगोलिक संकेत किसका एक तत्व है? जो भौगोलिक संकेत है वो किसका एक तत्व है? ऑप्शन ए IPR, ऑप्शन बी CPR, ऑप्शन सी DRP, ऑप्शन डी VPR। तो भौगोलिक जो संकेत है वो किसका एक तत्व होगा? तो वो तत्व है आपका IPR का। किसका तत्व है? IPR। तो क्वेश्चन 96 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। पदानुक्रमिक वर्गीकरण में आप वर्गों के एक समूह को निम्न क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन ए मुख्य वर्ग, ऑप्शन बी नियमित वर्ग, ऑप्शन सी अनुक्रमिक उपखंड, ऑप्शन डी अनियमित विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? अनुक्रमिक उपखंड। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सी अनुक्रमिक उपखंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 98। संचार के 2 चैनल है। संचार के क्या 2 चैनल है? ऑप्शन ए नियमित और अनियमित,
ऑप्शन बी सरल और जटिल, ऑप्शन सी रेडियो और टीवी, ऑप्शन डी औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसका जो संचार के जो दो चैनल है वो कौन कौन से, औपचारिक और अनौपचारिक। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 99। प्रकाशित सूचनाओं की मात्रा में तीव्र वृद्धि तथा सूचना के प्रयोग पर इसके प्रभाव को कहते हैं। ऑप्शन ए सूचना पीढ़ी, ऑप्शन बी सूचना विस्फोट, ऑप्शन सी सूचना निर्माण, ऑप्शन डी ज्ञान प्रबंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या आपका, सूचना विस्फोट। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी सूचना विस्फोट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है आपकी आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 100। 100वां ये क्वेश्चन है आपका, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को किस रूप में जाना जाता है। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है आपकी, उसको किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी सूचना समाज, ऑप्शन सी आधुनिक समाज, ऑप्शन डी कृषि समाज, कृषि समाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, सूचना समाज। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी सूचना समाज इसका राइट आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और जो बच्चा नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक है। थैंक यू।